नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, सावन का पवित्र माह चल रहा है और कांवड़ियों की बड़ी भीड़ है जगह जगह। जैसे कि मैं तो दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में कांवड़ों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। कांवड़िए बहुत ज़्यादा कांवड़ लेने जाते हैं। इनको बम भी बोलते हैं। भगवान शिव के जो कांवड़ लेके आते हैं, ये लोग हरिद्वार या जहाँ भी ऋषिकेश वगैरह से गंगा जल लेके आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, गंगाभिषेक करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव का जो अभिषेक करता है गंगा जल से, उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक घटना और हो रही है जो मैं जगह जगह देख रहा हूँ, आप लोगों की भी दृष्टि गई होगी। वो घटना ये है कि भगवान शिव के नाम पर गांजा पीना, चिलम पीना, गांजा घोंट के खाना, भांग घोंट के खाना, तमाम प्रकार के नशा भी लोग करते चल रहे हैं। यानी कांवड़ के यात्रा में आजकल आप अगर देखोगे ना, तो 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के नवयुवक कांवड़ लेने जा रहे हैं और बढ़िया इधर से ही चिलम फूंकते हुए जाते हैं, गांजा पीते हुए जाते हैं और भांग खाते हुए जाते हैं, तमाम प्रकार के नशा करते हुए जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि ये सब तो भगवान की बूटी है, भगवान का प्रसाद है, इसको खाने पीने में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, तो क्या भगवान शिव भी हमारे नशा करते थे या हमारे भगवान शिव नशेड़ी थे? ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार आता है, लोगों के मन में आता है। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। और इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं क्या भगवान शिव नशा करते थे, और नशा करते थे तो किस चीज़ का नशा करते थे। दोस्तों, भगवान शिव केवल और केवल किस चीज़ का नशा करते थे, ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आधुनिकता में लोग अपने नशे को भगवान शिव के नाम पर कर रहे हैं। कि भगवान, आजकल तो फोटो भी प्रचलित हैं, बहुत सारे फोटो प्रचलित हैं जिसमें भगवान शिव चिलम पी रहे हैं, भगवान शिव भांग घोंट घोंट के उनकी माता पार्वती उनको खिला रही हैं। ऐसे वीडियो हैं और ऐसे भजन हैं, गायन हैं, लोकगीत हैं, जिनके द्वारा आपको इसकी झलकियाँ देखने को मिल जाएंगी कि भगवान शिव तो हमेशा मग्न रहते हैं, नशे में घूमते रहते हैं। जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए, महाशिव पुराण में भी लिखा हुआ है, भगवान शिव सिर्फ और सिर्फ श्री हरि का भजन करते हैं और भगवान राम का भजन करते हैं और उनके नशे में रहते हैं, श्री हरि के नाम के नशे में रहते हैं। उनको भगवान राम का नशा है, उनको श्री हरि के नाम का नशा है। और भगवान शिव तो परम योगी हैं। योगी का मतलब समझते हो? भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ का मतलब समझते हो? योगी, योगेश्वर हैं। क्या उनको नशे की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि जो योग साधना करता है, और योग साधना का तात्पर्य ये होता है कि स्वयं को जानना। और जिस बंदे ने नशा कर लिया, वो स्वयं क्योंकि सामने वाले को भी नहीं जानता, वो तो सबको भूल जाता है, नशा विस्मरण करता है। जबकि जो योग है वो खुद को जानने का नाम योग है। और भगवान से भी योगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, योगी राज हैं। और आप बोलते हो नशा करते हैं, भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं, ऐसे फोटो भी मिल जाएंगे। अगर ऐसे फोटो आपके घर में कहीं भी लगे हुए, तो उन फोटो को आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की आपके मन में जो गलत छवि बनाई गई है, ये ऐसी छवि भगवान शिव की नहीं है। अगर कोई साधु, संत, महात्मा, कथावाचक इस प्रकार की बातें करता है तो वो गलत बोल रहा है कि भगवान शिव तो भांग पीते थे, भगवान शिव की बूटी। अरे तुझे नशा करना है, तू नशा कर। भगवान शिव ने तो हलाहल भी पिया था, सर्व जगत का जहर पिया था। इसलिए पिया था कि तुम लोग जहर का सेवन ना करो, तुम लोग नशे का सेवन ना करो। इसलिए उन्होंने जहर को पिया और अपने कंठ में बसा लिया। जब से उनका नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया, क्योंकि जहर की शक्ति से उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठेश्वर भगवान हो गए। उन्होंने तुम सबको बचाने के लिए जहर पी लिया। तुम एक काम करो, जहर पी लो फिर। अगर भगवान शिव की बूटी पीते हो, गांजा भांग नशा करते हो, जहर पी लो ना एक बार। भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, हलाहल का पान किया था। बेहूदी बातें करते हो, बेहूदी हरकतें करते हो और भगवान शिव के भक्त कहलाते हो। अच्छी बात है, यदि आप कांवड़ यात्रा लेके आते हो, कांवड़ लेके आते हो, गंगा जल लेके आते हो, भगवान शिव का, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हो, बहुत अच्छी बात है। ये तो पवित्र
ये तो सावन का पवित्र माह है, इसमें तो बड़ा ही उत्तम फल देने वाला है, लेकिन इस प्रकार से आप लेके आते हो, फिर बोलते मेरे साथ दुर्घटना हो गई, वो कांवड़ यात्रा करके आ रहे थे, वो 5 लोग के साथ दुर्घटना हो गई और ज़िंदगी भर हमने पूजा करी, अर्चना करी और भगवान के शिव के भक्त बने रहे और हमारे साथ ये दुर्घटना हो गई। भैया पहले आपको पद्धति समझनी पड़ेगी। कोई भी पूजा की पद्धति इतनी सरल नहीं होती कि आपने अपने अनुसार ढाल ली, या फिर आप इतने भावात्मक प्रेम से जुड़े नहीं हैं ईश्वर से। अगर यदि आप भावात्मक प्रेम ईश्वर से हो जाएगा, प्रेम मग्न हो जाओगे ईश्वर के प्रेम में, तब तो आप कुछ भी करोगे भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप जानबूझ के भगवान शिव के नाम पे नशा करोगे, भगवान शिव के नाम पे चिलम पियोगे, भांग धतूरा जो भी खाओगे। कुछ लोग तो यहाँ तक शराब भी पीते हैं, मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं देखता हूँ। दिल्ली में तो कांवड़ियों की यात्रा देख रहा हूँ मैं, जगह जगह टेंट लगे, टेंट के पीछे 8-10 लड़के बैठे मिल जाएंगे चिलम पीते हुए भगवान शिव के नाम पे। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 16-14 साल की। अच्छी बात है, अगर आपकी श्रद्धा है कांवड़ यात्रा लेके आइए, रुद्राभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, भगवान शिव का भजन करिए, लेकिन ये नशा मत करिए। और नशा कर रहे हो तो अपने दम पर करिए, भगवान शिव के नाम पर कदापि मत करिए, क्योंकि भगवान शिव ने नशा किया, नशा करते थे। कहीं भी किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, महाशिव पुराण में भी वर्णित नहीं है कि भगवान ने गांजा खाया, गांजा पिया, भांग खाया, भांग पिया, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, महाशिव पुराण में ये वर्णित है कि जब भगवान शिव ने समुद्र से निकला हुआ विष हलाहल का पान किया तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसमें से भांग के पेड़ का निर्माण हुआ है। तो लोग भगवान शिव को बोलते हैं कि आपने सर्व जगत का तो विष पान कर ही लिया है, ये थोड़ा सा विष गलती से गिर गया है, वो भगवान शिव के पास रख देते हैं, क्योंकि इस विष से, इस जगत के विष से, इस जगत के हलाहल से मुझे बचाइए, इसलिए भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव सेवन नहीं करते, भगवान भोलेनाथ कभी इसका सेवन नहीं करते, उनके पास रखते हैं। और भगवान शिव को अर्पित ही इसीलिए किया जाता है सब चीज़ों को, नशा को। जैसे एक मत और भी है कि गांजा भांग धतूरा भगवान पे इसलिए चढ़ाया जाता है कि सर्व जगत के जितने भी विष हैं, सर्व जगत के जितने शिव को अर्पित करके हम लोग बच जाएं, जिससे कि ये विषैली वस्तुएं हैं उनको उन पर चढ़ा के हम बोलते हैं कि जिस इन सब चीज़ों से मुझे बचा लो भगवान प्रभु शिव, इसको आप पान कर लीजिए। इस भाव से चढ़ाना तब तो ठीक भी है, लेकिन आप तो उसको चढ़ा के उसी का हर चीज़ को आप प्रसाद समझकर नहीं ग्रहण कर सकते। आप बोलोगे भगवान शिव पे विष चढ़ा दो और विष को उठा के पी लो, पता लग जाएगा तुम्हें 2 मिनट में, हैं? भगवान शिव की गलत छवि मत धारण करिए, ना गलत छवि बनाइए, ना गलत फोटो को शेयर करिए। कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पर जो हमें सुन रहा है इस वीडियो के द्वारा, सोशल मीडिया पर ये चिलम भांग वाले न तो कोई वीडियो शेयर करो, ना कोई फोटो शेयर करो। आप पढ़े लिखे समझदार समाज हो गया है और ऐसे छोटी छोटी ऐसे किसी ने गलत भाव फैला दिया, उसी को पकड़े हुए चल रहे हो। और कोई भी महात्मा आपको गांजा भांग धतूरा आग दूर कोई खाते पीते मिल जाए, वो महात्मा है हो ही नहीं सकता, कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। कोई कथावाचक भी बोल रहा है, उस पर पूछो भैया आपने कहाँ पढ़ लिया, मुझे बताइए, ऐसी बातें मत बताइए, मुझे भटकाओ मत ज्ञान से, क्योंकि भगवान से योगीश्वर हैं, हमेशा हरि का भजन करते हैं, भगवान राम का भजन करते हैं, जो योग साधना में हमेशा लिप्त रहते हैं। योग करने वाला अपने आप को जानता है, आत्मा में बसा रहता है, अपने अंतरात्मा में घुसा रहता है। और व्यक्ति अपने आप में तभी डूब सकता है जब उसको अपने का ज्ञान होगा, अपनत्व को ज्ञान होगा। अब आपने नशा कर ली, ना अपने का ज्ञान ना पराये का ज्ञान, सामने कौन किधर कौन पता नहीं, वो क्या मतलब योग साधना कर सकता है, परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? परम ज्ञाता है भगवान शिव। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचिए, थोड़ा समझिए धैर्य से। हमारे ग्रंथों में जो मिलावट की गई है, अब वो समय आ गया है जो आपको अपने विवेक से, स्वविवेक से समझना पड़ेगा। और किसी की सुनी हुई बातों पे मत सुनिए। आप भगवान शिव का जो महाशिव पुराण है उसको पढ़िए, आप पढ़ भी सकते हो। और मैं तो कहता हूँ हर किसी वीडियो की, हर किसी बात की आपको प्रामाणिकता जरूर पूर्ण करनी चाहिए। ग्रंथों को उठाकर हर जगह ग्रंथ मिल जाएंगे यार, बड़ी छोटी सी बात है, और उनको आप प्रामाणिकता के तौर पर ही मान्य करें, किसी के कहने पर नहीं, हमारे कहने पर भी नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।